अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मर्यादपुर जनपद मऊ की तरफ से एक बिरहा की प्रस्तुति पुनः करने चल रहे हैं। हमें आशा उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है आप पसंद अवश्य करेंगे। ढोलक पर बाबू हरिंदर कुमार जी बैठे हैं, हारमोनियम पर बाबू विमलेश जी हैं, कोरस पर शिवशंकर जी, राम भवन मास्टर जी, रामकरण कवि जी, सतदेव कवि जी। आप पूरी पार्टी की तरफ से हम गायक कलाकार गौरी शंकर आचार्य मर्यादपुर जनपद मऊ आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। बिरहा की 4 लाइन भूमिका है बेटा। क्या है बेटा? आओ तो कहे ज्योतिषी वो राजा सिजा की रात्रि जागरण शत्रु सेवा बताई, खुद निज रानी से दिल की बातें न कहना, 3 बातों पे 300 है मुद्रा हो पाए, तो गृह जागरण नित्य करने लगे हैं, हुई आधी राती रुदन तब सुनाए, अरे गया लाल राजा चले हैं महल से, रुदन करती जंगल में बुढ़िया को पाए, राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना है मेरे बाबूजी। एक दिन की बात है कि राजा भोज का दरबार सजा है, सारे ज्योतिषी लोग बैठे हैं, कुल गुरु जो सबसे बड़े गुरु थे राजा भोज के बीच में प्रवचन करने लगे। प्रवचन करते करते 3 बातों उन्होंने कहा। वह 3 बात कहे क्या? पहली बात उन्होंने बताया कि मनुष्य को रात्रि जागरण करना चाहिए। यही के लोग भोजपुरी में कहला जे सोवे से खोवे जे जागे से। दूसरी बात गुरुदेव ने बताया कि दरवाजे पर अगर शत्रु भी आता है तो उसकी खातिरदारी करनी चाहिए। यही के लोग देहात में कहला कि दुश्मन के भी ऊंच पीढ़ा देवे के चाहिए। तीसर की बात गुरुजी बतूले बात है कि कौनो जरूरी न बा कि अपने दिल का हर बात अपनी अर्धांगिनी अर्थात अपनी पत्नी से बता ही दिया जाए। 3 बात बताने के लिए राजा जब सुनते हैं गुरुदेव की बात को मनन किए और गुरुदेव का विदा करते हैं। जो भी आया दान दक्षिणा देकर गुरुदेव को विदा करते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3-4 दिन बीतने के बाद राजा भुलायल बाटे। एक दिन याद पड़ गल कि काहे न गुरुजी की बतिया का परीक्षा ले जा। पहली बात गुरुजी ने कहा था कि मनुष्य को रात्रि जागरण करना चाहिए। तो राजा एक दिन भिखारी का भेष बनाए और अपने राजमहल से निकल करके राज दरबार में चले गए और राज में भ्रमण करते करते कुछ दूर गए। रात का जब 12 बजल बा तो एक घटना घटल। आ घटना कौन सा घटल? कव्वाली का तर्ज में बेटा। यही लाइन है क्या कि ख्वाबों में तुम, अरे ख्वाबों में तुम न आओ कहीं दिल बहक न जाए, ख्वाबों में तुम न आओ कहीं दिल जियो। तेरी याद बहुत आए। रतिया का राजा भोज निकलल बाटे। आधी रात के भयल का तनी एक घटना सुना कि राजा खड़े, अरे राजा खड़े भय बुढ़िया रोती है रात में, राजा खड़े है बुढ़िया रोती है रात में।
क्यों रोती रात में। हे माई राजा भोज पहुंचल बाटे, कहल कि माई तनी रतिया का और ये भी सुनसान जगह झाड़ियों में के बीच में आप रो रही हो, इस रोने का कारण बताओगी? बुढ़िया माँ कही कि जैता ना तो से का मतलब हम काहे रोत बाटी। राजा भोज हाथ जोड़ गिले, बुढ़िया माई पहचानत न बाटी, भिखारी के भेष में राजा भोज खड़े हैं, हाथ जोड़कर बैठ गए। क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, आखिर तू रो क्यों रही है, तुझे बताना ही पड़ेगा। जब राजा जिद कर दिल है तब बुढ़िया माई बताव लगली, का कहली तनी हई देखा सर लगल बेटा। कहने लगी है राजा से रो के बुढ़िया माई, खुद भेष बदल राजा पहचान नहीं पाई। गत रात काटी सांप पर राजा भोज मरेंगे, राजा के जैसे दानी नहीं रोज मिलेंगे। राजा कहे माता पहेली न बुझाओ, राजा कहे माता पहेली न बुझाओ, वह सांप क्यों काटेगा यह भेद बताओ, वह सांप क्यों काटेगा यह भेद बताओ, वह सांप क्यों काटेगा यह। ए ब्राह्मण देवता तू जो भी बाटा उसे हमसे मतलब न बा, तू ही जानल चाहत बाटा कि राजा भोज के राज में बैठ के हम रोवत काहे बाटी, तो जानत हुआ हमरे रोला के कारण बा। माई कौन सा कारण बताई तू ना। कल है रात में काल रूपी एक नाग आएगा, मायावी नाग, और राजा भोज को डस लेगा, राजा भोज मर जाई हैं, यही से हम रोत ही। राजा भोज ऐसन दानी, राजा भोज ऐसन महापुरुष, राजा भोज ऐसा योग्य राजा इस राज्य को पुनः मिलने वाला नहीं है। सांप के काटने से राजा भोज मर जाएंगे, यही से तो हम रोत है। राजा भोज कठुआल बटे, बुढ़िया माई कहत काहे, अब तो अवाक न होगी ना। कलम माई इतना जानत हो कि सांप आई राजा भोज के डस ली, राजा भोज मर जी हैं, तो ये भी तो जानत हो कि आखिर सपवार राजा भोज के काहे के काटी, कौन गलती ऐसा राजा भोज में बा। कल की जानल चाहत हुआ तो बुढ़िया माई राजा भोज से बतावा लगली। का बतौले लाइन तरज लगी बेटा, तनी बढ़ो तो कौन तरज बा। बुढ़िया माई कह लगली, राजा भोज सुनत बाटन भिखारी के वेश में। का बतौली ना बुढ़िया माई कि बुढ़िया बतावली हो, बुढ़िया बतावली, अरे बुढ़िया बतावली हो, बुढ़िया बतावली, आ सुना राजा भोज बात, बुढ़िया बतावली, सुना राजा भोज बात, बुढ़िया सुना राजा भोज बुढ़िया 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 बतावली, सुना राजा भोज बात, बुढ़िया जिया हो। पहिल जना मावा के रह भोजा बनिया रामा, नौकर से लांछन लगाई दुल्हनिया रामा, ब्राह्मण देवता आप यह न जानल चाहत बाटा कि नगवा राजा भोज के काहे डसी, काहे मर्जी है राजा भोज। तो हम बतावत बाटी
कि पहले जनामावा में रह भोज बनिया रामा नौकर पलांछा न लगाई दुल्हनिया रामा। जियो बेटा अब बेगुनाह नौकर का मुड़ी कटवावली, बेगुनाह नौकर का मुड़ी कटवावली। सुन राजा भोज बात बुढ़िया बतावली, सुन राजा भोज बात बुढ़िया बुढ़िया बतावली, सुन राजा भोज बात। बुढ़िया माई बतौली कि आप जानल चाहत बाटा तो सुना। राजा भोज अगिला जन्म में पूर्व जन्म में बनिया रहे, लेकिन अन्न का दान करें। जे भी गरीब दुखिया इनके यहाँ जाए तई अन्न दान करें, ओकर फल पौल कि राजा हो गई। लेकिन जितना बड़ियार दानी रहे उतने बड़ियार इनका मलकिन कुलच्छिन रही। नौकर पर मोहित हो गई, जो दिल में आ रहा था चाह रही थी कह रही थी। नौकर कहा कि नहीं मैं नमक खाता हूं राजा का, इस बनिया का, इसलिए मैं जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं करना चाहता। मैं अपने धर्म का निर्वहन करूंगा, रानी जो आप चाहती हो नहीं होगा। रानी भाप गई, लाख नौकर को प्रयास करती रही, अपने बस में जब नहीं कर पाई तो शाम को बनिया रूपी पूर्व जन्म में वह राजा आज भोज बने हैं, बनिया रूपी जब वह दुकान से लौटते हैं, वह नारी झगड़ा लगाती है कि तू तो चल जाला रोज दुकनिया पर, हई घरवा में जो नौकरवा छोड़ के गल बाटा ये हमारी जतिये लूटल चाहत बा। राजा भोज न आगे सोचल न पीछे, न कुछ पूछल न जचल, और तुरंत गणासा उठाए कि नौकरवा का मुड़िया काट देहल, वही नौकरवा मर गए। बुढ़िया माई बतौली कि वह नौकरवा यह जन्म में काल रूपी नाग बन करके डसेगा और राजा भोज मर जाएंगे। बदला लेवे खातिर नाग कलिए आई, यही समरोवत है। थोड़ी देर राजा भोज हो जा कठुआल बाटा, कहीं जाए न आगे न पीछे, पैरवे न बढ़त बा। कुछ देर के बाद खड़ा भइलन, मुड़ी गाड़ के चले लगल ये पंचो। और राजा भोज कुछ दूर गइलन तो एहर का होत बा, बिरहा का तर्ज लगल बेटा। डूबी मरब ई राजा, अरे डूबी मरब ई राजा, जईबा जो पूर्व के देशवा। पूर्व के देशवा में बस बंगली नियाऊ, जादुआ चला के राजा, जादुआ चला के राजा, जादुआ चला के जन्म ले लिया ये राजा, जईबा जो पूर्व के देशवा। ये जियोड़ा लेकिन अंतर ध्यान बैली बुढ़िया कही के करानावा हो। के कराना
वह बूढ़ी औरत अंतर ध्यान तो हो गई मेरे बाबूजी, लेकिन राजा भोज बेचैन हो गए। वापस रास्ते में सोचने लगे कि गुरुजी की बात को अजमाया, रात्रि जागरण किया और आज तीसरे दिन ही ऐसा भेद मिला कि मुझे मौत का कारण मिल गया। कल है हमार मौत होखे वाली बा और नाग आई हमें डस ले मरी जाई तो ऐसे बरियार हमार दुश्मन अब के हो सकला। गुरुजी कहले रलन की दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसकी खातिरदारी करनी चाहिए। तब मरे के तहैया बा ले आवाई दूसर की बतिया भी अजमा नहीं। दूसर की बात अजमावे बदे राजा भोज दरबार में जब गई ना सबेर भले राम भवन तो सबेरवा होता है। राजा भोज एक ठे ऐलान कर दिला। का कैला हरिंदर बाबू कि कैला ऐलान शबदी वाली मनाओ है राम। गुलाब छिड़क फूलावा बिछाओ है राम। जियो बेटा दूध लावा धैले डूबल सूर्य बीतल दीनावा हो। दूध लावा धैले डूबल सूर्य बीतल दीनावा हो। रातनी रायल डूबल बदरी में चानावा हो। रायल बदरी रातनी रायल उगल। राजा भोज अपने दरबार में आए मेरे बाबूजी। हो सवेरे ही दरबारियों को बुला करके एक ऐलान करवा दिए। ऐलान करवा दिए कि जैसे हम दीपो उत्सव दीपावली मनाते हैं उसी तरह पूरे राज्य में इस उज्जैन नगरी में पूरे राज्य में आज दीप उत्सव मनाया जाएगा। सारी महिलाएं दरवाजे दरवाजे पर चौका पूर करके और घी का दीपक जला करके रात्रि जागरण करेंगी। ये तो ऐलान होगा पूरे राज्य में। चारों तरफ घी का दीपक जला करके रात्रि जागरण करने शुरू शाम को लोग कर दिए। राजा भोज जहां सुतत रहा अपने शयन कक्ष तक गेट से लेकर के और शयन कक्ष के रूम तक कमरे तक फूल का बिछौना लगवा दिए। दोनों तरफ हौदा में भरा हुआ दूध रखवा दिए और फूल पर इत्र गुलाब सेंट छिड़क करके और एकदम गमगम गमगम जब गमके लगल स्वागत में राजा भोज अपने मरने की घड़ी का इंतजार करने लगे। रात हो गई। धीरे धीरे 10 से 11 12 बजल ना बाबू शंकर तो देखा हो होखे कजातबा गजबे न होगल। तनी सा गौर करब दोनों तरफ नाग के स्वागत में राजा भोज दूध लावा का इंतजाम करके इत्र गुलाब सेंट छिड़क करके फूल का बिछौना लगा करके और अपने शयन कक्ष में बैठ के अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं। इधर भैल का तनी देखा कि काटे बाद सर पजब रतिया में आइल हो। दूध लावा खा के रस्त दूध लावा खा के नागी मस्त होई गाइल हो। मस्त होई दूध लावा शत्रु का सेवा कैलन राजा ओहि छनावा हो। शत्रु का सेवा कैलन राजा ओहि छनावा हो। खड़ा होके नाग बोलल राजा के समान हुआ हो। बजा है मेरे बाबूजी वह मायावी काल रूपी नाग राजमहल में प्रवेश कर गया।
जब प्रवेश किया है गेट में जो ही अंदर हेला लगल इत्र गुलाब सेंट, अरे गम 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 गमक रहा है। नाग इतना मस्त हुआ, इतना हम मस्त भल विमलेश बाबू कि छपाक दे कबो बाएं तरफ जा कबो दाहिने तरफ जाए। जवन राजा हौदवा में दूधवा भर के रखले बाटे, लावा छिटले बाटे, कभी दूध में मुंडी डालता है, कभी सांसें उल्टा खींचे तल्लुआ मुहवा में आ जा। राजा का लवा दूध खात नाग आगे पहुंचल और इतना खुश हो गया कि राजा भोज समझ गई कि नाग अब आ रहा है, मुझे डस लेगा, हाथ जोड़ के बैठे लूंगा। जाए के नगवा फट काट के खड़ा हो गल। जब खड़ा हो गल शत्रु सेवा सफल हो गई राजा की। अब कहलें कि अभी का करी, हम काटी यह इंतजार कर दो। तो नगवा के मुंह से एक ठहाका की आवाज आ गई। हंसने लगा नाग और हंस करके एक बात कहा है नाग। क्या कहा? इसी पर कहीं कहीं लोग बतावल जो पूर्वांचल में हमरे एक ठे नाग पंचमी का त्योहार होला, जो नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए दूध लावा चढ़ाया जाता है। आज भी वह प्रथा चलती है। खैर इस पर मेरा कोई डिस्कस नहीं है। वह नगवा राजा भोज से कहला से एक लाइन तरज लगी। कबे जी बड़े नेक तर्ज ठे लगल कि तोरा नैहर में तोरा नैहर में तू दुगो यार बारे तोरा संगे ना जाइबो। गोरी ना जाइबो, गोरी ना जाइबो। एगो याहिरा दूसरा का चमार बारे तोरा संगे ना जाइबो। नगवा हंस करके राजा भोज के समनवा खड़ा हो गल और एगो बात कह दिलस। का कलस रामन बाबू कि मोरे दिलवा में मोरे दिलवा में बदले कयाग बाहो नाग फुफुकार कहले। सुनो राजा भोज वह नाग बोल पड़ा कि सुना राजा भोज तो हर जान ले अली। लेकिन कैला सेवकाई तो हर दूध लावा खैली। शत्रु सेवा कैला शत्रु सेवा कैला राउर बड़ी भाग बाहो नाग फुफुकार कहले। जियो बेटा। अरे राजा भोज आप जानते थे कि मैं तेरा शत्रु हूं, काल हूं, लेकिन यह जान करके भी तूने मेरी इतनी बड़ी खातिरदारी किया है। तो सुनो, अब मैं तुझे काटने आया था, तुझे मारने आया था, लेकिन बड़ी असमंजस स्थिति है। राजा नाग पुनः हंस रहा है और कहा कि तूने शत्रु सेवा में पास कर लिया है राजा। अफसोस मुझे यह है कि मैं इस घड़ी में आया हूं तो इसमें भोज को मरना निश्चित है, लेकिन मैं अब तुझे नहीं काटूंगा। राजा भोज कहला कि आप कटवा यही से मौत हमारो खवाली है। तू कहत हुआ कि भोज के मरल भी जरूरी हो, लेकिन जब तू कटवा न करवा तो हम मरब कैसे? कल नाग देवता हम आपका बात न समझ ली। कल मैं भी अफसोस कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा क्षण रुक जाओ। नाग फट को नीचे किया, थोड़ा दूर रुका, फिर फटवा खड़ा कर दिल। अकल है राजा भोज, भोज को मरना ही पड़ेगा,
लेकिन अफसोस है कि मैं तुझे नहीं काटूंगा। राजा भोज फिर से चकित हुआ कि नाग कहना क्या चाहता है। तब बिरहा में कवि जी भाव दिलन, अरे मऊतिया कैसे भोज कह होई। अब हम बतावत हैं, सुनो राजा भोज, भोज को मरना जरूरी है, लेकिन मैं तेरे यहां आकर के अन्नदान कर लिया हूं, अन्न भोजन कर लिया हूं। तूने मेरा स्वागत कर दिया है, शत्रु की सेवा किया, इसमें पास हुआ है, इसलिए मैं तुझे नहीं काटूंगा। लेकिन एक बात है, क्या मऊतिया कैसे भोज कह होई। लगले नाग बतावा पूर्व जन्म की बतिया, अरे हो बतिया, अरे हो बतिया, अरे हो बती। राजा से खुश हो नाग कहा, अरे राजा से खुश हो नाग कहा, मैं तेरा प्राण बचाऊंगा। अरे राजा से खुश हो नाग कहा, मैं तेरा प्राण बचाऊंगा। मैं जान तो लेने आया था, अब दान भी देके जाऊंगा। अब मैं तुझे वरदान दूंगा, दान दूंगा, और तेरा जान नहीं लूंगा। लेकिन अफसोस यह है कि भोज को मरना जरूरी है। मैं ऐसी घड़ी में आया हूं, ऐसा आदेश है प्रकृति का कि भोज को मरना भी जरूरी है। तो सुनो, ए राजा भोज, भोज मरेंगे लेकिन मैं तुझे नहीं डसूंगा। फिर राजा भोज असमंजस में हूं, बतिया खुलासा कैदा नाग राजा। तब वो कहा नाग एक बात, क्या कहा, एक भोज राजा एक भोज तेली। नगवा बतौलस कि तू आज राजा भोज हुआ, लेकिन पूर्व जन्म में बनिया रहला, जात का तेली रहला। कुछ अच्छा कर्म कैला, अन्नदान कैला, जौने से राजा भोज हो गिला। हमारे एक बात सुनला, का बतौलन है, एक भोज राजा एक भोज तेली। अरे एक भोज राजा एक भोज तेली और दूजे का कर्म नहीं, लेकिन अपने बदले प्रजा को दुख दे, यह राजा का धर्म नहीं। कलन की सुनो, जब हमके मरला कटला, उसमें तू राजा नरला, बनिया रहला, तेली रहला, तो तू राजा भोज हुआ, तोहरे बगलिया में को भोजू तेली हुआ। भोज के मरे के हो तो हमारे को बात सुन ला, आपके बदले हम जाइब और भोजू तेली के काटब। राजा भोज बच जाइए, भोजू तेली मर जाइए। राजा कल कि नाग राजा ई तो अनर्थ हो जाई, अपने बदले प्रजा को दुख दे, यह राजा का धर्म नहीं। ये और महापाप हो, हमारी बदले तू भोजू तेली के काट देबा, वो मर जी हैं, यह तो गड़बड़ हो जाई। कल तब क्या होगा, कल कि हम बताओ थे, सुनो, कल कि ये नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा, बल्कि जानते हो क्या होगा, सुनो। नाग कहा मरना निश्चित, मरे के तहिए भोज के, तो नाग कहा मरना निश्चित, वह तेली ही मर जाएगा, और स्वर्ग जो तुझको मिलना था वह तेली ही पा जाएगा। कल कि ये राजा, हम भोजू तेली के काटब तो तोहके एगो और पुण्य हो जाई, तू मरता तो तोहके स्वर्ग मिलत। राजा भोज के बदले जब भोजू तेली मिली है तो तुहार स्वर्ग स्थान ओके मिल जाई, आ तू स्वर्ग का दानी हो जीबा। राजा भोज कठुआयल हुआ, नागराज अपने विचार में मस्त है, सोच रहा है कि अब क्या करना है, करूं क्या। वहीं से नाग मुड़ा है, राजा भोज बैठलो, कल अब्बे हम लौट के आवत ही, आ थोड़ी के देर ज्यादा मुहूर्त बीतल जात बा, घड़ी बीतल जात बा। पड़ोस में बगल में भोजू तेली का मकान है, नाग उधर चलल। आ जब उधर चलल है तो भैल का बाबूजी बिरहा में तर्ज लगी, वह गीत बा, किया जाए कदसिया बिहान दुई दसिया तेरसिया की, ओई है सखी का गावा नावा तिरसिया की। यही के हमरे बड़के भैया गावा कि पिया तावा बिड़िया फुकताया व धुआवा उड़ताया व, कचहरिया से बालामा को खताया वे। ए बाबू तेलिया के काटी आइला तिसारे पहारावा हो नागराजा, नाग कहा मांगा बरावा
हो भोजा राजा, जीव जंतु भाषा बूझू बोले हैं बचनी। तेली भोज को काट करके वह नाग वापस आया राजा भोज के पास। भोजू तेली तो मर गए। कहला कि राजन अब मांग, जो दिल में आए सो मांग, मैं वरदान देने आया हूं। राजा भोज कहला कि तो बड़ा अड़बड़ होगा। कहला कि अब हम मांगी का। सोचत सोचत कहलन कि अगर यह नाग मानव रूपी भाषा में बात नहीं करता तो मैं समझ नहीं पाता। तो कहला ये नाग राजा हमके को वचन देता का। कहला भोज तनी देखा, जीव जंतु भाषा बूझू बोले है बाचनी। तनाग कहला सतेली का जा रही आबादानी। ठीक है राजा, तुम तो हर जीव जंतु पशु पक्षी की भाषा समझने लगोगे, लेकिन मेरी एक बात और है। मैं वरदान दे रहा हूं कि आज से तुम हर जीव जंतु हर पशु प्राणी की भाषा समझोगे, लेकिन तुम तो समझ जाओगे, लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रखना। क्या कि भेदवा बताई बाजो केहू से दूसरा हो भोजा राजा। अरे भेदवा बताई बाजो केहू से दूसरा हो भोजा, आता हमें हो जाइबा पाथरावा हो भोजा राजा। ना तहवे हो जाइबा पाथरावा हो भोजा राजा। ना भोजा राजा ना हो कि भोजा राजा ना हो तहवे। जीव जंतु की भाषा तो तुम समझ लोगे जरूर, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, तुम जान जाओगे, लेकिन जिस दिन यह बात किसी दूसरे से बता दोगे तो जहां बताओगे वहीं पत्थर हो जाओगे। राजा भोज सोचला कि सलाह आखिर बतौले की जरूरत कौन बा। चला हम तो जान न जाइब। ये चचा बरसों बीत गए, 1 2 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन करते हुए जब बरसों बीता, एक दिन एक बड़ी घटना घट गई। और जानते हैं कौन सी घटना घटी है? बड़ा अजीब हो गल मुन्ना। कि भेद बताकर चला नाग सैलानी राजा दानी हो। भेद बताकर चला नाग सैलानी राजा दानी हो। एक दिन खाना लगी खिलाने रानी राजा दानी है। एक दिन राजा भोज खाना खाए बैठल, रानी चंवर लेके डोलावत है और राजा भोज के खियावे लगली। 1 कवर 2 कवर 3 कवर 4 कवर जब खैले बाटा, तौले उनके थरियवा के बगलिया से 2 ठे छोटा जीव जात रहलन। इसी धरती पर रहने वाले वह जीव कौन थे? जाए कोई थरियवा के बगलिया में दोनों रुक गई। वो कवन जीव रहला जानत हुआ शंकर? कि थाल से चावल आन कहली। वही थरियवा के बगलिया में दोनों खड़ा हुआ, अपने में बतियावत हुआ का कि थाल से चावल आन कहली, चिऊटा से चिऊटाइन हो। तब जैता राजा चिऊटिया कलश अपने चिऊटा दुल्हा से कलश की जैता राजा भोज भोजन करत हुआ, तनी 2 चाउर लेता गलिए बगले गिरल हुई, तनी हम खा लेती कि हमार अल रही जात। 1 बेर कहलस 2 बेर कहलस चिऊटनिया चिऊटवा से। राजा भोज का कवर हाथे में है, लगला उन्होंने बात सुने। कल जान हो तनी सा राजा भोज के थरिया में से 2 ठे चावल लावा, हम खा ले कि हमारे जीवा मान जाई, अल रह जात, न तो लइका लरहा हो जाई। लोग कहला कि मेहरारू के जौन मन करला ना खइबा तो लइका लरहा होई। चिऊटिया जब ई बात कल, चिऊटवा थोड़ी देर खड़ा हो, राजा भोज दुनहुन के बतिया सुनत बाटा। का भल कि थाल से चावल या न कहली, चिऊटा से चिऊटाइन हो। तो चिऊटा कहला अछूत मो बाटी, आ तू बाड़ू पड़ी ताइन। सुनो, हम अगला जन्म में शूद्र रही, अछूत रही, का जनी कवन कर्म कैली कि ये जन्म में साला चिऊटा हो गई। अरे तू तो पंडिताई रहलू, पंडिताइन काजन करवन कवन कर्म कैलू कि चिऊटी हो गईलू।
तू ही जो ई राजा भोज हूं, अगर हम जाई तो थरियवा छुआ न जाई। अब मन मार के चिंटिए बढ़ल। ई बतिया राजा भोज सुनत रहल। देखत हो कि चिंटियाइल थरिया के बरिया पर चढ़ लगल। एक बेर चढ़ल गिर गई, दूसर की बेर चढ़ल फिसला के गिर गई, फिर चढ़ल गिर गई। आ जब चौथी बेर चढ़े के प्रयास चिंटिया करल कि दुगो चावल निकाल नहीं, आ तौले वो निया का होता चिंटवा का करते कि चिंटा ललकारा सब दिल जानी राजा दानी हो। चिंटवा देखा था ललकारा था चढ़ जो चढ़ जो चढ़ जो चढ़ जो चढ़ जो। आ चिंटवा जब चिंटिया के ललकारा था राजा का हथवा में कवर है। अब नाम मलना राजा यही जा तक गजब हो गया कि चिंटा ललकारा सब दिल जानी राजा दानी हो। हंसी दिहलाए राजा जी सुन के बानी राजा दानी। हंस दिहला राजा जी सुन के, हंस दिहला राजा जी सुन के। हंसी हंस दिहला। हंसने लगे। राजा का हंसिया न रोकाइल। आ वही जा चावलवा हथवा में से छूट गईल। बाबूजी चिंटिया तो दुगो चावल उठा के लेके भाग के गईल, चल गईल। आ चिंटा चिंटी चल गईल। राजा हंसत हूं। रानी चंवर डोलावत रही, बेना ओना फेंक दिली। कली कहो का देख ले हमार का नीच उच देख ले हवा कि दलिया में नमक ढेर है, तरकरिया तीत हो गल बा, कि चौलवा न ठीक बा, गलल न बा, का दिक्कत बा, काहे हंसत हुआ। रनिया तो बुझता न बाटी। लगली पूछे उ कहला रे भाई चुप रह, चुप रह, तू हमार रानी हो, तोहार कुछ न देखली, तोहरी विषय में ना हंसली हैं। आज जब कहली कि ना ना एजा हमहन दुइये परानी हई। आज जब दुइये जनी हई तो तू हंसत काहे हुआ, के करी पर हंसला बतावा। अब तो राजा भोज के ठकमुर्री मार दहलस। नगवा कहले कि तू तो बतिया समझ जाइबा जरूर, जीव जंतु के भाषा समझ जाइबा, लेकिन जब बतौला दूसरा से कि पत्थर भइला। रानी कहली कि ना बतैबा तो अब अन्न पानी हम ग्रहण न करब, न तोहसे बोलब, न खाइब, न पियब, न तोहरी लगे। कहला ई तो गजब हो गई, गजबे भइल बाबू। राजा कैलन का बेटा आल्हा लगी। राजा ए बाबू खैले हक्का वरवा आए हैं। अरे भेदावा का बतिया नाही रानी सकुचा। अरे इतना हंसत बाटा कवने करना। पूछे भेदवा का बात दबाता। यदि ना बतैबा हम छोड़ब राजा धनिया। राजा सोचे गुरुजी गईला बतिया बाता। अरे गृह जागरण शत्रु सेवा या जमवाली। और तिरिया से दिल का बात बाकी अभी बात। अब बार बार रानी पूछा राजा ना बतावे। पंचो सांप यो छछुनर वाली गति भइल बा। अब राजा भोज परेशान हो गए। रानी पूछत बाटी की हंसले के कारण बतावे के परी। अब राजा सोचे लगल कि नागवा कहले है कि अगर बतौला तो पत्थर भइला। दूठे बात गुरुजी तीन गो बात बता के गईलन, जौने में रात्रि जागरण अजमौली तो अपने मौत का कारण जान गईली, और शत्रु का सेवा कैली तो मौत से बच गईली।
आखिरी बात गुरु कहलन कोनो जरूरी ना है कि हर बात अपनी औरत से बताई दिहल जा। ये बड़ा बरियार मौका बा, सांप छछुन्नर गति हो गल राजा के, कुछ न आगे लौका न पीछे। सोचत सोचत रानी जब को भवन में लेट गईली ना बाह पकड़ल, कल ये रानी तोहरी बिना हम जीव न पाई, हम जी न पाई। चला तू है न जानल चाहत हो कि हम हंसब काहे, हम काहे हंसली है न जानल चाहत हुआ। तो चला हम तो के एगो बात बताओ थे, आइया न बताई, हम तो के हंसले के कारण बताई, लेकिन चला हमरे संगे काशी में, धर्म की नगरी काशी में चलेंगे और वहीं बताएंगे। राजा डोली सजौलन, कहार डोली में रानी के बैठा के कंधा पर उठा ले और काशी में बताओ बदे राजा चलना हंसले का कारण वही जो बताई। रानी कहली कि इतना परगंडा का करथवा, यही जब बता कहे न देता। कहलन कि अब तो के का हम कहीं, बार बार कहते हैं कि हम तोहरे पर ना हंसली तो मत पूछा। रानी हो तो माना कल ना मनबा, बता वही के परी उजा हम ही तू रहबे कैली जा। राजा फसल कल तब चला काशी में बताई। दिमाग में ई आ गल, रामन की सोच गए कि अगर साला बताई बेजा तो पत्थर हो जाई, कोनो कुकुर आई तो मुत्ती दिन भर, आ काशी में अगर पत्थर हो जाई तो केहू जाई एक लोटा पानी डाल दे तो हम का जानी वही से तर जाई। ये सोच करके राजा भोज उज्जैन से काशी नगरी चल दिए। आ जब चला शुरू के तब का भल तनी हाई देखा कि कहला बताई चला डोलिया फना के, वही काशी में बताई काहे हंसली ठाठा। एक बनावा में कुआं पास डोली रोकवाए, एक बनावा में कुआं पास डोली रोकवाए। अरे देखा बकरा बकरी के मार गोसिया, कहारों को लेकर के राजा भोज काशी नगर प्रस्थान किए। जंगल के बीच रास्ता था, वही डहरिया में एगो सुंदर कुआं रहल। कुआं के पास कहार डोली रोक दिलन, सतुआ ले ले बाटा, सोचला कि यही शान के भोजन कैली। हरिंदर सतुआ खोल के अपन साना के चक्कर मुँह खैला के चक्कर में डोलिया में से रानी उतर के राजा के बगलिया में बैठी, कहली का ले जात हुआ और आगे यही बता न दा। राजा भोज सोचत हुआ और घुसुक के तनी लम्बा बढ़ गई। आ जब दूर बढ़ गई तौले वही कुआं के बगलिया में जहाँ राजा रानी बैठल बाटे, वही बगलिया से 2 गो जानवर जात रहे, एगो बकरा एगो बकरी। कुआं के पास जाके बकरिया रुक गई और बकरिया बकरवा से कह लगल, ए राजा इनरा के दतिया पर बड़ा बढ़िया दूब जामल है। मास्टर साहब कवि जी पहलवा इनार हो, अब तो सला घर 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 नलका हो गल, चापाकल हो गल बा, लेकिन पहलवा दुआरे दुआरे महल्ला महल्ला कुआं होए। तो हमन आखी से देखले ही, आप लोग भी देखले ही बा, ऊपर बड़ा नीक दूब जम है। आ जाम के जौन दुबिया नीचवा लटक जा इनरा में वो और सुघर लगे। बकरिया कहला कि जा 2 दुबिया काट के लेके आवा, आ तनी से हम खा ली, हमार अल रह जात। ये बात जब बकरा सुना, कहला कि ते काहे न जात है, कहला कि हमारी पेटवा में बच्चा बा, हम जाइब तो गिर जाइब ते राजा हम मर न जाइब, तुही जा तुही दुबिया काट के लवा हम खा ली। राजा भोज का निगाह वो बकरा बकरी की बात पर चल गई। यानी रानी जिद में है कि यही जब बता दें। राजा भोज बकरवा का बतिया सुनो तो तोले बकरवा कहले अच्छा बहुत होशियार भैली तो जैबी तो डूब के मर जैबी, आ हम जाइब तो न गिरब, चलाक बन थी, मेहरारू को जात होशियारी कर थी। तो सुन सुन सुन, तोके भूख लगल है, तोके मन करता तो तू ही जो आ तू ही खो, तू ही डूब मर चाहे ऊपर पर, हम ना जाइब। बकरिया कहला जान रजा जान जा, अरे हम तुहार पत्नी है तेनो तो ना कर सकेला। कहलो कि हमके बुर्बक बुझत है, तो हम जाई कुआं में दूब काटे या गिर के मर जाई, या तू दूसर भतार कहले। अरे सुन,
हमके बुर्बक मत बूझ। सुन एगो बात, बकरवा बकरिया से कह लगल शंकर। का कहला विमलेश? कि बकरा गरज के बोलल हम नहाई भोजावा, जवन में हरी बस पत्थरवा हो राजा। सुन सुन, हम राजा भोज ही, तू हमके भोज नियर बुर्बक समझत है रे। देख है राजा भोज बैठल हूँ, बगलिया में उनकर रानी है। अब बे राजा भोज जई हैं, हंसले का कारण बताई हैं और पत्थर हो जाई हैं। तो तू हमके इतना बुर्बक बोझती, हम कुआं में जाई या गिर के हम मर जाई, तू दूसर भतार कह ले मो न जाई तो ही जो। फिर बकरिया न मनल आ कहला के रे रजऊ जा न हाथ जोड़ती जा, दुगो दुबिया काट के लेवा हम खा ली अल रह जा। आ जब ना मानल बकरिया तो बकरवा कहला कि ना मनबी ए रामन लटकौला बड़की बड़की सींग, जंगली बकरा रहल, मुर्रा मतिन बड़की बड़की सींग रहल, सिंगिया निचवा कह के दुनो तान दिल आ वही पेटवा में लगल सिंहियावा लगल मारे। अब बकरिया लगल मिमियाए, बकरिया मिमियाए लगल। आ जब बकरिया मिमियाए लगल भैया ने, तब राजा भोज कहला कि रे बाप का भल तनी भाई देखे। अरे राजा भोज सोचा ये तना बकरा का ज्ञान हो, लेकिन हम तब देवे जाओ तो है मेहरारू खातिर जान हो। जवन में हरी बस पत्थरवा हो राजा। यही बिरहा सिद्ध करता है मेरे बाबूजी कि मनुष्य को किस मोड़ पर कब किस जगह और किससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए यह ठीक नहीं है। यह अनिश्चित है, किस मोड़ पर आपको ज्ञान मिल जाएगा यह अनिश्चित है। और यही ज्ञान राजा भोज को प्राप्त हुआ। कहना सलाह बकरा को इतना ज्ञान है कि औरत खातिर कुआं में दूब तुरे का तैयार न बा। हम राजा भोज है, दुनिया हमार नाम ले ले, हमें रनिया खातिर पत्थर बना जाते। जब ओके देखला कि बकरवा लगल, जब बकरिया के मारिया मिमियाए के लगल भागे, कहलक सरकार बल के हमके खाना मत दिया, लेकिन मारा ओरा मत। यही ज्ञान होता है राजा भोज को। कोड़ा उठा लिए कहारों से कहे भैया ए रामाधार भैया, रामाधार भाई कहाँ रहलन? कहला कि रामाधार भैया तने हो कोड़वा देबा हो। उठा करके कोड़ा जब कहार देहलन, राजा भोज कोड़ा लह कहला ए रानी हेने आवा। कहला का राजा? कहला कि अब हम बताई का आता हंसला का कारण बताई। तो कहला ताई कोड़वा काहे ले हुआ? कहला यह न बताई। अब रानी जब लगे इली उठौला कोड़ा शंकर आ यही तरह ऐठ की आ जैसे डरमवा में लोग कोड़वा मारल ना वही तरह राजा जैसे मारा। बाबू राजा लगलन जब तिसरका कोड़ा लगल, रानी कहली दोहई राजा का चौथका न गिरे। दहिया पे फोकचा उकज जई, अब मत मारा सगरी खलरा उकज जई हो। हे राजा अब ना पूछब, एको बार न पूछब कि काहे हंसला, लेकिन मारा ओरा मत। यह तो गजब भल बिरहा में। तो कवि जी लिखते रहे हैं क्या, जरा देखें कि रानी कहा अब ना पूछब माफी मंगवाए, अब आप
वापस भैला भोज फिर महलिया पीछे आए। जब दनादन पीठ पर कोड़ा बरसने लगा, बाबूजी रानी माफी मांगती हैं, राजा वापस चलिए, राजमहल में हम राज करेंगे, लेकिन तो से अब जिंदगी में कब्बो हंसला का कारण न पूछो। राजा समझ गई ना कि अब गुरुजी के बतिया हम जमा ले ली, वो तीसरी बात भी सत्य हो गई। और यहीं पर बाबूजी राजा भोज रानी को लेके फिर वापस आते हैं और राजा को ज्ञान हो जाता है और बिरहा की आखिरी लाइन लिख दी जाती है। क्या? गुरदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ वदन हरिद्वार, गया लाल कवि जगलू यादव जगधारी स्वर्ग सिधार। अरे मवतिया कैसे भोज का होई, आचार्य गौरी शंकर